आदर्श बदला पार्ट 4 क्लास 12 की हिंदी की आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष इसके बारे में बताऊंगी। आदर्श बदला एक ऐसा पाठ है जो हमें बताता है कि बदला भी आदर्श हो सकता है। किस प्रकार से एक बदला तो लिया जाता है लेकिन वह एक आदर्श बदला होता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस पाठ के लेखक सुदर्शन जी का जीवन परिचय। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1885 को हुआ, जो आपके स्क्रीन पर दिया है। उनका जन्म स्थान सियालकोट नई पाकिस्तान में था, जो कि नई पाकिस्तान में स्थित है। वास्तविक नाम उनका बद्रीनाथ भट्ट था और उपनाम उनका सुदर्शन था, जिस नाम से यह पाठ को लिखा गया है। मृत्यु उनकी 1967 को मुंबई में हुई और पिता का नाम उनका पंडित गुरुदित्तानंद गवर्नमेंट प्रेस निराला शिमला थे। पत्नी का नाम लीलावती देवी था। भाषाओं का ज्ञान उन्हें उर्दू और हिंदी दोनों का था और शिक्षा उन्होंने BA प्राप्त की थी। कार्यरत हिंदुस्तान के सांप्रदायिक विभाग में नौकरी आरंभ की थी और उसके बाद आप क्रम से 4 उर्दू पत्रों भारत चंद्र, आर्य पत्रिका व आर्य गजट का लिखा था। उनकी प्रमुख रचना थी पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, कहानी संग्रह, सिकंदर आज्ञा चक्र, नाटक, भगवती उपन्यास, नई मजिस्ट्रेट हसन आदि फिल्मों की कथा, पटकथा, संवाद और गीत में लिखे हैं। सन 1935 में उन्होंने कुंवारी विधवा फिल्म का निर्देशन भी किया था। सन 1950 में बने फिल्म लेखक संघ में प्रथम उपाध्यक्ष थे। सम्मान सन 1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की साहित्य परिषद से सम्मानित किया। लेखक परिचय। लेखक परिचय हम जानेंगे। लेखक परिचय क्या था उनका? तो सुदर्शन जी की कहानियों की भाषा सरल, सहज एवं सबोल है। पात्रों द्वारा दिए गए संवादों के शब्द उनके योग्यता के अनुरूप है, किंतु जहाँ भी पात्र की मानसिकता दर्शानी है वह आपकी भाषा को भावात्मक रूप उभर कर सामने आता है। तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग से भाषा के कथ्य जीवंत है। मुहावरों व कहावतों का प्रयोग यथास्थान सुंदर बना है। इनकी कहानियों में समकालीन कहानीकारों की तरह किसी न किसी प्रकार के जीवन मूल्यों पर स्थापना लक्षित होती है। सुदर्शन ने मानवीय व्यवहार तथा मानवों को अच्छी बुरी प्रवृत्तियों से भली भांति जाना पहचाना है। उसी के अनुरूप वे अपनी कहानी का स्वरूप बनाते हैं। अतः इनकी कहानियों में उद्देश्य निष्ठता और सर्वत्र प्रेरणा के स्रोत प्रवाहमान दिखाई देते हैं। सुदर्शन की कहानियों की कथा वस्तु रोचक, प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाली होती है। कहानियों का शीर्षक, उनका प्रारंभ और अंत निसंदेह आकर्षक व कौतूहलपूर्ण है। राष्ट्र व समाज की मंगल कामना ही उनकी कहानियों का मूल्य कथ्य है। वे कथा वस्तु का ताना बाना इस तरह घूमते हैं कि अंत तक पाठक की जिज्ञासा बनी रहती है। कहानियों का विकास कथन सुंदर, सरल व स्वाभाविक है। अतः विधा परिचय। भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली, कहानी की प्रत्यक्षता छाई हुई है। अतः पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्या करने का प्रयास किया है। यदि यह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध करता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए, कलाकार का परम कर्तव्य होता है। अतः इस पाठ का संपूर्ण व्याख्या आपको एक अगले वीडियो में दे दिया जाएगा।
यदि आपको लेखक परिचय, विधा परिचय, पाठ परिचय समझ आए तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने सहपाठियों तक